नमस्कार, यूटीएल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जनरल साइट सर्वे एंड इंक्वायरी रिपोर्ट फॉर्मेट सोलर पीवी सिस्टम के बारे में और उसे कैसे भरना है। जैसा कि आप फॉर्म में देख रहे हैं, आपको सबसे पहले इंजीनियर नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डेट, टाइम, साइट सर्वे आपको फिल करना है। अब आप देख रहे हैं साइट डिटेल्स। साइट डिटेल्स में आप फिल करेंगे कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर ईमेल आईडी, परमानेंट वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन एट साइट अवेलेबल है या नहीं है, साइट एड्रेस जो भी साइट का होगा विद पिन कोड। जिस साइट पर हमें सोलर पैनल लगाने हैं वहाँ के जीपीएस कोऑर्डिनेट यानी लोकेशन को मोबाइल कंपास की मदद से चेक करें। इसके लिए आप अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन करें, फिर मोबाइल कंपास से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को नोट करें, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन करने के बाद गूगल मैप पर क्लिक करें, फिर लोकेशन बिंदु को क्लिक करें और होल्ड रखें। इससे आपको साइट के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंगल मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। रिक्वायर्ड सोलर पीवी सॉल्यूशन। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वह होता है जिसमें बैटरी बैंक नहीं लगाया जाता है और जिसमें हम सोलर की पावर को एक्सपोर्ट यानी बिजली विभाग को भेज देते हैं। साथ ही सोलर की पावर को लोड में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सोलर पैनल, सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर, आउटपुट लोड, नेट मीटर और नॉन ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी होती है। ऑफ ग्रिड में हम जो है इसमें इन्वर्टर के साथ बैटरी कनेक्ट होती है। इसमें हमारा सोलर पैनल, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, बैटरी, लोड, एनर्जी मीटर और ये एनर्जी मीटर जो है ग्रिड से कनेक्टेड होता है। हाइब्रिड में बैटरी भी कनेक्ट होती है जो एक्सेस पावर होती है जैसे ऑन ग्रिड में, उसी तरह यहाँ पे भी नेट मीटर के थ्रू एक्सपोर्ट भी होती है। इसमें सोलर पैनल, हाइब्रिड इन्वर्टर, बैटरी, नेट मीटर, लोड और ग्रिड से कनेक्टिविटी होती है इसकी। स्टैंडअलोन सोलर सिस्टम वह होता है जिसमें सोलर के अलावा कोई भी पावर सोर्स अवेलेबल नहीं होता है। इसमें हम सोलर पैनल, बैटरी बैंक, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, आउटपुट लोड के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। ओरिएंटेशन फ्रॉम टू साउथ। जिस जगह पर सोलर पैनल लगाने हैं वहाँ पर कंपास की मदद से साउथ दिशा सुनिश्चित करें और उस जगह को मेजरिंग टेप से माप लें, जैसा आप देख रहे हैं। टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन। रूफटॉप यानी जहाँ पर सोलर पैनल किसी बिल्डिंग या घर की छत पर लगाना होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सेट माउंट यानी जहाँ पर सोलर पैनल को किसी सेट वाली छत पर लगाना हो, जैसा कि आप देख रहे हैं। ग्राउंड माउंट यानी जहाँ पर सोलर पैनल ज़मीन पर लगाने होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। या और कोई इनमें से जो भी हो वो आप सेलेक्ट करके इसमें टिक करिए। टाइप ऑफ सोलर पैनल एरिया। आरसीसी रूफ यानी जहाँ पर आरसीसी की छत पर सोलर पैनल लगाने हैं उसकी आरसीसी की मोटाई को चेक करें और लिखें, जैसा कि 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 12 इंच। टाइप ऑफ सेट यानी जहाँ पर सोलर पैनल को सेट पर लगाया हो, जैसा कि टीन सेट यानी टीन की चादर वाला सेट, मेट्रो सेट यानी मेट्रो सीट की चादर वाला सेट, एस्बेस्टर सीट यानी सीमेंट की चादर वाला सेट और अन्य कोई। इफ ग्राउंड टाइप ऑफ लैंड। ग्राउंड माउंट यानी जहाँ पर सोलर पैनल ज़मीन पर लगाने हों। एग्रीकल्चर यानी खेत वाली ज़मीन, फार्म यानी किसी फार्म वाली ज़मीन। आरसीसी यानी जहाँ पर ज़मीन पर आरसीसी का फर्श बना हो, अन्य कोई। अदर रूफ। क्ले टाइल्स यानी जहाँ पर मिट्टी की बनी हुई टाइल्स की छत वाला घर हो।
वुड रूफ यानी जहाँ पर लकड़ी से बनी हुई छत वाला घर। ब्रिक्स रूफ यानी जहाँ पर ईंटों से बनी हुई छत वाला घर। स्टोन रूफ यानी जहाँ पर पत्थर से बनी हुई छत वाला घर। अन्य कोई। टाइप ऑफ रूफ, फ्लैट और प्लेन रूफ जहाँ पर सोलर पैनल लगाने के लिए समतल छत है। इंक्लाइंड रूफ जहाँ पर आरसीसी और सेट वाली छत इंक्लाइंड हो, जैसे कि आप देख रहे हैं। इफ़ इंक्लाइंड, हाइट ऑफ लोवेस्ट एंड ऑफ इंक्लिनेशन 3 मीटर, हाइट ऑफ द हाईएस्ट एंड ऑफ इंक्लिनेशन 5 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन 5.2 मीटर। ये आप बिल्डिंग है, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसे आपको मेज़रमेंट लेनी है। लोएस्ट कितनी हाइट है, हाईएस्ट कितनी हाइट है और दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ओरिएंटेशन ऑफ स्लोप, आप मोबाइल कंपास की मदद से इंक्लाइंड छत की साउथ दिशा को सुनिश्चित करें। एंगल ऑफ स्लोप, इसके लिए आप एंगल मीटर ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करें और छत की सतह पर मोबाइल को रखें। मोबाइल को रख के उसके एंगल को नोट करें, जैसा कि आप देख रहे हैं। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग यानी जिस बिल्डिंग में सोलर पैनल लगाना है उसकी ज़मीन से ऊंचाई नापें। हाइट ऑफ बिल्डिंग 9 मीटर, बाउंड्री वॉल 5 मीटर। ऑब्स्ट्रक्शन ऑन साइट यानी जिस जगह सोलर पैनल लगाने हैं वहाँ पर छाया बनाने वाले क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मोमटी, वाटर टैंक, डिसेंटिना ट्री और अन्य कोई। ऑब्स्ट्रक्शन हाइट एंड डिस्टेंस यानी जिस जगह पर सोलर पैनल लगाने हैं वहाँ से छाया बनाने वाले ऑब्जेक्ट की दूरी और ऊंचाई को नोट करें, जैसा कि मोमटी हाइट 3 मीटर, डिस्टेंस 1.5 मीटर। वाटर टैंक हाइट 3.5 मीटर, डिस्टेंस 5 मीटर। डिसेंटिना हाइट 1 मीटर, डिस्टेंस 4 मीटर। ट्री हाइट 3 मीटर, डिस्टेंस 6 मीटर। अदर। एसेसिबिलिटी ऑफ रूफ यानी छत पर चढ़ने के लिए क्या सुविधाएं हैं, जैसे कि स्टेयरकेस यानी सीढ़ियाँ, टेम्परेरी लैडर, परमानेंट लैडर या कुछ नहीं। एज ऑफ द रूफ इन ईयर्स यानी घर या बिल्डिंग जिस पर हमें सोलर पैनल लगाना है वो कितना पुराना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 40 साल पुराना घर, 1 साल पुराना घर। साइन ऑफ वाटर लीकेज, जिस छत पर सोलर पैनल लगाने हैं उस छत पर ऊपर से और नीचे से यानी घर के अंदर से पानी लीकेज होने के निशान को देखें, अगर है तो नोट करें। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जिस छत पर सोलर पैनल लगाने हैं वहाँ पर पानी की सुविधा है या नहीं। रेन वाटर, जिस छत पर सोलर पैनल लगाने हैं वहाँ बारिश का पानी छत से निकलने के लिए सुविधा है या नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्विस कनेक्शन यानी जहाँ पर सोलर पैनल लगाना है वहाँ कितने बिजली के मीटर लगे हैं और कितने किलोवाट या केवीए के हैं। टाइप ऑफ कंज्यूमर, रेजिडेंशियल जहाँ घर की साइट है। कॉमर्शियल यानी जहाँ पर कोई ऑफिस, दुकान आदि साइट है। इंडस्ट्रियल यानी जहाँ कोई कारखाना और फैक्ट्री में सोलर पैनल लगाना है। अन्य कोई। सैंक्शन लोड इन ईच सर्विस कनेक्शन, किलोवाट ऑब्लिक केवीए। एनर्जी मीटर 10 किलोवाट। एक सैंक्शन लोड है, टिक मार्क करेंगे। सैंक्शन लोड 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी सैंक्शन लोड है वहाँ पे उसको हम मार्क करेंगे। टर्मिनेशन पॉइंट एंड एलटी पैनल कैपेसिटी, आउटपुट वायर के कनेक्शन होते हैं उसकी रेटिंग नोट करें, जैसा कि आप देख रहे हैं। रेटिंग 100 एम्पियर, वोल्टेज 440 वोल्ट, पावर फैक्टर 0.8। इवैक्यूएशन एग्जिस्टिंग मीटर यानी साइट पर जो भी बिजली का मीटर लगा है उसे नोट करें और लिखें कि वो सिंगल फेज यानी लो वोल्टेज एलवी मीटर, 3 फेज यानी लो वोल्टेज एलवी का मीटर, 33 केवी से कम यानी मीडियम वोल्टेज एमवी का मीटर, 33 टू 22 केवी यानी हाई वोल्टेज एचवी मीटर, 22 केवी से ज़्यादा यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ईएचवी का मीटर। लोड कंजम्पशन डिटेल्स, साइट पर लोड की डिटेल्स अवश्य लें, यानी
एवरेज लोड कितना चलता है, जैसे 5 किलोवाट, मेन लोड 2 किलोवाट, मैक्सिमम 9 किलोवाट, और साल भर में कितनी यूनिट कंजम्पशन होती है नोट करें, जैसा कि 40,000 यूनिट। एवरेज कंजम्पशन पर डे, यानी कस्टमर से पूछें कि दिन भर की एवरेज बिजली कितनी खपत होती है, जैसे कि डे टाइम 25 यूनिट, नाइट टाइम 20 यूनिट। मेजर इलेक्ट्रिकल केबल, यानी जिस जगह पर सोलर पैनल लगाने हैं वहाँ से इन्वर्टर वाली जगह की दूरी लिखें, जैसा कि SPB टू अर्थिंग 50 मीटर, इन्वर्टर टू LT पैनल 2 मीटर, LT पैनल 2 मीटर 20 मीटर। मेजर अर्थिंग कंडक्टर लेंथ, SPB टू अर्थिंग 40 मीटर, इन्वर्टर टू अर्थिंग 30 मीटर, LI टू अर्थिंग 40 मीटर। लाइटनिंग अरेस्टर अवेलेबल, लाइटनिंग अरेस्टर यानी आसमानी बिजली से सोलर पैनल सिस्टम को बचाने वाला। कन्वेंशनल, ESC टाइप, एग्जिस्टिंग अर्थिंग किट, yes or no? If yes, existing earthing. If yes, number of earthing pits, 1 or 2 or 3 or 4। प्रपोज्ड लाइटनिंग अरेस्टर, अगर साइट पर कोई भी लाइटनिंग अरेस्टर नहीं लगा है तो आप कस्टमर को कौन सा लाइटनिंग अरेस्टर दे रहे हैं? कन्वेंशनल टाइप, ESC टाइप, GI टाइप या अदर। प्रपोज्ड अर्थिंग किट, अगर साइट पर किसी भी प्रकार की अर्थिंग नहीं लगी है तो आप कस्टमर को कौन सी अर्थिंग प्रपोज कर रहे हैं? GI पाइप यानी गैल्वनाइज्ड आयरन की पाइप अर्थिंग, HDG यानी हॉट डिप गैल्वनाइज्ड पाइप अर्थिंग, कॉपर रॉड मतलब कॉपर से बनी हुई रॉड की अर्थिंग, कॉपर प्लेट यानी कॉपर प्लेट की अर्थिंग। अन्य कोई। प्रपोज्ड अर्थिंग कंडक्टर, आप कस्टमर को किस टाइप की अर्थिंग कंडक्टर देने के लिए बता रहे हैं, जैसा कि GI स्ट्रिप से बना हुआ कंडक्टर, कॉपर से स्ट्रिप से बना हुआ कंडक्टर, कॉपर की केबल, GI वायर की अर्थ कंडक्टर या अदर। प्रपोज्ड माउंटिंग स्ट्रक्चर, यानी आप कस्टमर को किस टाइप का स्ट्रक्चर देने के लिए बोल रहे हैं, जैसा कि प्री गैल्वनाइज्ड से बना हुआ स्ट्रक्चर, हॉट डिप गैल्वनाइज्ड से बना हुआ स्ट्रक्चर, एल्युमिनियम से बना हुआ स्ट्रक्चर, जैसा कि आप देख रहे हैं। अदर। प्रपोज स्ट्रक्चर हाइट, यानी कस्टमर को कितनी हाइट वाला स्ट्रक्चर देने के लिए बोल रहे हैं, जैसा कि रेगुलर स्टड मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, ये कम हाइट का स्ट्रक्चर होता है। और आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि मिनिमम स्ट्रक्चर की हाइट कितनी रखनी है। आप उसमें फ्रंट लेग को कंफर्म कर सकते हैं कस्टमर से पूछ के और उसको नोट करें। ग्रिड अवेलेबिलिटी, यानी आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि डे और नाइट के समय, दिन और रात के समय वहाँ पे बिजली कितने घंटे रहती है और उसे अवश्य नोट करें। ट्रांसफार्मर रेटिंग, अगर साइट पर किसी भी प्रकार का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो उसकी रेटिंग अवश्य नोट करें। डीजल जनरेटर DG एज ए बैकअप सोर्स, नंबर ऑफ DG सेट 1, DG रेटिंग, मॉडल नंबर, मेक। प्रपोज्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर प्लांट, यानी आप कस्टमर को कितने किलोवाट का पैनल सजेस्ट कर रहे हैं। कैपेसिटी ऑफ सोलर पैनल, कितने वाट के सोलर पैनल होंगे, जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं। नंबर ऑफ सोलर पैनल कितने हैं, सोलर पैनल की वाटेज कितनी है, टोटल पैनल वाटेज कितनी है। AC साइड, यानी आप कस्टमर को AC साइड से प्लांट की कैपेसिटी कंफर्म कर रहे हैं तो कंफर्म करिए कितने किलोवाट का इन्वर्टर आपने सजेस्ट किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रिकल लेआउट, यानी कस्टमर के पास उसके घर के बिजली की कोई ड्राइंग है या कोई लेआउट बना हुआ है तो उससे लें और अवश्य नोट करें। साइट रूफ लेआउट फैसिलिटी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस छत पे हमें सोलर पैनल लगाना है उस छत का लेआउट डायग्राम बनाना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें उस लेआउट में छत की डायमेंशन मेंशन करनी है
मोमटी की हाइट और मोमटी की विड्थ मेंशन करनी है। वाटर टैंक की हाइट और वाटर टैंक की विड्थ मेंशन करनी है। डिश एंटीना की हाइट और उसकी विड्थ मेंशन करनी है और इन सभी की डिस्टेंस भी अवश्य मेंशन करें। साथ ही साथ बाउंड्री वाल की लेआउट को भी मेंशन करें। प्रूफ ऑफ राइट्स, कस्टमर से उसका लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़रूर लें। साथ ही साथ पिछले 1 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल अवश्य लें। उसके साथ साथ कस्टमर का आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी अवश्य लें और टिक मार्क करें। फोटोज ऑफ साइट, स्पेशल रिमार्क एंड कमेंट, expected date of installation, engineer signature, customer signature. Thank you.